सुवेंदु ने शाह के पैर छुए और सब बदल गया। बंगाल में 3 सीटों वाली बीजेपी 207 पहुंची। ममता के बागी और भावी सीएम सुवेंदु की कहानी 27 नवंबर 2020 की बात है। एक खबर आई, पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपहसालार सुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। सुवेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के एक कमरे में 4 दिग्गज जुटे। बागी सुवेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया, सब ठीक है, सुवेंदु कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया। कुछ ही दिन बीते थे कि सुवेंदु के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे मैसेज में उन्होंने लिखा, मेरी टीस अभी भी बरकरार है। आपने बिना समाधान निकाले ही सब कुछ मुझ पर थोप दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे अपनी बात कहनी थी, लेकिन आपने पहले ही घोषणा करके मेरा मौका छीन लिया। अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर दें। इधर मेदिनीपुर में सुवेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से Z श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब सुवेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है। 19 दिसंबर 2020 का वो दिन, मेदिनीपुर का मैदान जनसैलाब से अटा पड़ा था। गृहमंत्री अमित शाह ने सुवेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। दोनों ने मिलकर झंडा लहराया। सुवेंदु ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए। 3 सीटों वाली बीजेपी 2021 के चुनाव में 77 सीटों तक पहुंची और इस बार 2026 में 207 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अब ऑब्जर्वर बनकर बंगाल पहुंचे अमित शाह सुवेंदु को ही मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ग्राफिक्स में जानिए सुवेंदु अधिकारी से जुड़े कुछ रोचक किस्से। राजनीतिक परिवार में सुवेंदु का जन्म। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के करकुली इलाके में बह रही थीं। उसी रात सुवेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। AI जेनरेटेड, एक ऐसे घर में जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ थी। AI जेनरेटेड 4001। दादा कनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, इतने ताकतवर कि अंग्रेजों ने उनका घर 3 बार जलाया, 1929, 1942 और 1943 में। 1929, 1942, 1943। भराता निर्माणा अभी बसी, न बोराया उपासना। पिता सिसिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल कौंथी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। मेदिनीपुर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था। 12 साल के सुवेंदु ने अपने पिता को विधायकी लड़ते और जीतते देखा। सुवेंदु बताते हैं, जब मैं 12 साल का था तब पिताजी को विधायक जीतते देखा था। उसी दिन तय कर लिया कि यही मेरा रास्ता है। 19 साल की उम्र में सुवेंदु ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कौंथी के पीके कॉलेज में CPIM के छात्र संगठन SFI का एक छत्रराज था। सुवेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का साथ लिया और SFI को चुनौती दी। यही उन्होंने सीखा कि संगठन कैसे बनाते हैं और विरोधियों की आंखों में आंख डालकर कैसे लड़ते हैं। शेयर दैनिक भास्कर। जब सुवेंदु ने नंदीग्राम से बंगाल बदल दिया। दिसंबर 2006 बंगाल में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप के साथ मिलकर नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब और सेज बनाने का फैसला किया। जैसे ही खबर फैली, किसानों में डर और गुस्सा एक साथ उबलने लगा। 40 जनवरी 2007 में एक अनाथालय में बैठक हुई और भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई। इसके कन्वीनर बने सिसिर अधिकारी और जमीन पर कमांडर बने सुवेंदु। सुवेंदु ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सड़कें कई फीट गहरी खोद दी गईं, लकड़ी के पुल तोड़े। खतरे की आहट होते ही गांवों में शंख बजता, मस्जिदों से ऐलान होता और देखते ही देखते हजारों ग्रामीणों की मानव ढाल तैयार हो जाती। CPIM के खिलाफ उन्होंने विस्पर कैंपेन अपनाया। दीवारों पर पोस्टर कम, लोगों के कान में बात ज्यादा। इस तरीके ने वामपंथ के मजबूत कैडर तंत्र को अंदर से कमजोर किया। इसी बीच 14 मार्च 2007 को पुलिस ने खेतों में गोलियां चलाईं। 14 ग्रामीण मारे गए। जनता में आक्रोश फैल गया। शेयर दैनिक भास्कर। ममता के मजबूत सिपहसालार सुवेंदु। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने सुवेंदु को जंगल महल, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। यह इलाका वामपंथ और माओवादियों का गढ़ था। सुवेंदु ने बूथ दर बूथ TMC की जड़ें जमाईं।
उनकी नज़र 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2009 में नंदीग्राम के विधायक के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ। सुवेंदु खुद चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने फिरोजा बीबी को उम्मीदवार बनाया, जिनके बेटे की मौत नंदीग्राम गोलीकांड में हुई थी। उसी साल सुवेंदु के पिता सांसद बने और 2019 तक लगातार जीतते रहे। 2009 में वे मनमोहन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी बने। जब 2011 का विधानसभा चुनाव करीब आया, तब तक सुवेंदु तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता बन चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि जब बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही थी, उसी समय सुवेंदु अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे। उन्होंने इसी साल रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। 2011 में विधानसभा चुनाव हुए तो 34 साल के वामपंथी शासन का अंत हो गया। ममता बनर्जी सीएम बनी। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को माँ, माटी, मानुष का चेहरा दिया और सुवेंदु ने वो जमीन तैयार की जिस पर यह इमारत खड़ी हुई। शेयर दैनिक भास्कर। ममता के सिपहसालार से दुश्मन नंबर -1। सुवेंदु ने खुद बताया कि वे 2014 से ही बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। यानी एक तरफ वो टीएमसी में ताकतवर मंत्रालय संभाल रहे थे, दूसरी तरफ अपने लिए एक रास्ता खुला रखा था। भरसरा सपा था 40 BERAT। 2017 में पार्टी के संस्थापक सदस्य मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए। उसके बाद से ममता की भांजे अभिषेक बनर्जी पर निर्भरता बढ़ती गई। सुवेंदु को लगने लगा कि सालों की मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्टी में परिवारवाद हावी है। 17 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर टीएमसी से इस्तीफा दिया। अगले ही दिन केंद्र से Z श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया। टीएमसी खेमे में गुस्सा और टीस साफ थी। उन्होंने सुवेंदु के माथे पर मीर जाफर का ठप्पा लगा दिया। शेयर 40 दैनिक भास्कर। जब सुवेंदु ने ममता को नंदीग्राम में हराया। सुवेंदु के बीजेपी में जाने के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची। उन्होंने ऐलान किया, इस बार मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। कुछ ही घंटों बाद सुवेंदु ने भी ऐलान कर दिया, मैं नंदीग्राम का भूमिपुत्र हूं। अगर उन्हें कम से कम 50,000 वोटों से शिकस्त नहीं दी तो राजनीति छोड़ दूंगा। 2021 का पूरा बंगाल चुनाव नंदीग्राम संग्राम पर शिफ्ट हो गया। फिर आया 2 मई, नतीजों का दिन। गिनती के दौरान कभी दीदी आगे निकलती तो कभी सुवेंदु। 16वें राउंड तक ममता करीब 800 वोटों से आगे थी, लेकिन आखिरी यानी 17वें राउंड में पासा पलट गया। शुभेंदु ने 1956 वोटों से बाजी मार ली। बंगाल के चुनावी इतिहास में ये पहली बार था जब कोई सिटिंग सीएम अपनी सीट हार गया। टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत का परचम लहराया। दूसरी तरफ बीजेपी 3 सीटों से उठकर 77 सीटों तक जा पहुंची। इनमें से 29 सीटें तो अकेले सुवेंदु के दबदबे वाले इलाके से आईं। बीजेपी पहली बार मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी और अपना वोट शेयर 10% से सीधे 38% के पार ले गई। शेयर बीजेपी P06 दैनिक भास्कर। विवादों में सुवेंदु और बीजेपी की वॉशिंग मशीन। सुवेंदु पर कुछ गंभीर आरोप थे और केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही थीं। विरोधियों का कहना है कि उनके बीजेपी में जाते ही मामला शांत हो गया। 2 प्रमुख मामले। 1 नारदा स्टिंग मामला। साल 2014 पत्रकार मैथ्यू सैमुअल के नारदा स्टिंग ने बंगाल की राजनीति हिला दी थी। वीडियो में सुवेंदु अधिकारी को कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी के आदमी से पैसे लेते हुए दिखाया गया। उस समय वे टीएमसी के सांसद थे और इस वीडियो ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए। 2 शारदा चिटफंड मामला। इसी दौर में शारदा ग्रुप का मामला सामने आया, जिसमें लाखों लोगों के करीब 25,000 24 सितंबर 2014 को सीबीआई ने सुवेंदु से लंबी पूछताछ की। आरोप ये था कि उन्होंने अपने राजनीतिक असर का इस्तेमाल कर ग्रुप को फायदा पहुंचाया। बाद में 2020 में मुख्य आरोपी सुदीप सेन ने जेल से याचिका देकर उन पर नए आरोप भी लगाए। सुवेंदु इन आरोपों को हमेशा राजनीतिक साजिश बताते रहे, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन राजनीति का उदाहरण कहती रही। शेयर दैनिक भास्कर। 2026 सुवेंदु ने ममता को उनके ही घर में फिर हराया। 2026 में सुवेंदु ने एक बड़ा दांव खेला, एक साथ 2 सीटों से चुनाव। नंदीग्राम उनका अपना गढ़ और भवानीपुर ममता का सबसे सुरक्षित किला। भवानीपुर वो सीट है जहां 2021 में उपचुनाव के जरिए ममता ने वापसी की थी और 58,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीती थी। उसी सीट पर सुवेंदु ने सीधी टक्कर ली। मतगणना के दौरान देर तक उठापटक रही। ममता शुरुआती राउंड में आगे रहीं, लेकिन जैसे जैसे हिंदू बहुल वार्डों के वोट आए, सुवेंदु आगे निकलते गए। नंदीग्राम 2026 सुवेंदु अधिकारी बीजेपी 1,27,301 वोट 50.37%।
पवित्र कार टीएमसी 1,17,636 वोट 46.55%। जीत का अंतर 9,665 वोट। भवानीपुर 2026 सुवेंदु अधिकारी बीजेपी 73,917 वोट 53.02%। ममता बनर्जी टीएमसी 58,812 वोट 42.19%। जीत का अंतर 15,105 वोट। ऐसा आखिरी बार 1967 में हुआ था जब बांग्ला कांग्रेस के अजय मुखर्जी ने तत्कालीन सीएमपी सेन को उनकी सीट आरामबाग से हराया था, जबकि खुद तमलुक से भी जीते थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीती और 15 साल बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। रात को सुवेंदु ने मीडिया से कहा टीएमसी 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी की राजनीति समाप्त हो चुकी है।